किसको यूथ कंसीडर करती है? 15 to 29 ईयर्स वालों को, ठीक है। उनके लिए इन्होंने क्या लॉन्च किया था? यूथ पॉलिसी, ठीक है। एक और लाइन आप लिखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये GOI यू करेक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर Government of India formulated the National Policy for Skill Development, National Policy for Skill Development and Entrepreneurship Skill Development and Entrepreneurship in 2015 to provide in 2015 to provide an umbrella framework to provide an umbrella मीन्स पूरा होलिस्टिक कवरेज, ठीक है। कोई भी अम्ब्रेला स्कीम आएगा तो उसमें आप सोचोगे इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्कीम्स या मिशंस लॉन्च होते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड अम्ब्रेला फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज, फॉर ऑल स्किलिंग, स्किल डेवलप करना जरूरी था ना यूथ के लिए, हमारे लिए, यस और नो? सो इज इट इंपॉर्टेंट टू डेवलप द स्किल? सो बिकॉज फॉर दैट व्हाट PM इज डूइंग, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। फॉर स्किलिंग एक्टिविटीज, an umbrella framework for all skilling activities being carried out within the country, being carried out within the country, ठीक है। चलो, एक ये डेटा है इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन से रिलेटेड, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। हमेशा अराउंड आफ्टर 3 years, अराउंड इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 years इट कम्स, NFHS मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। द लेटेस्ट व्हाट अग्निवीर, दैट इज अ स्कीम, हाँ दैट इज ऑल्सो अ स्कीम फॉर द यूथ ओनली, सो टू मेक देम एम्प्लॉयबल, ठीक है। दैट विल कम इन दिस ओनली, क्योंकि यूथ 12th के बाद ही वो चाहते हैं क्या? डिफेंस में लोग आ जाए, सो इट इज अ मीन्स ऑफ जनरेटिंग इनकम ओनली, दैट स्कीम। दिस विल बी होमवर्क, आप लोग ढूंढ के लाओगे, लिखोगे गवर्नमेंट कौन सी स्कीम चला रही है हमारे यूथ को स्किल करने के लिए, ठीक है। साथ में वुमेन एंड चाइल्ड के लिए भी गवर्नमेंट क्या स्कीम्स कर रही है, ठीक है। एटलीस्ट 5 स्कीम्स ईच, यूथ के लिए, वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप सर्च करके लिख के लाओगे, कल मैं डिस्कस करूंगी कौन सी स्कीम्स आप लोग लिख लाए, ठीक है। एटलीस्ट 5, ठीक है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स ऑल्सो एंड मेंस ऑल्सो, कि अभी जो रिसेंट जो चल रहे हैं वो आप याद रखोगे, ठीक है। इज इट ओके? चलो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें आप लेटेस्ट कंपैरिजन के लिए होता है कि व्हाट हैज बीन द प्रोग्रेस, जो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है, PM जो चलाते हैं ना आवास योजना, या आशा वर्कर्स जो काम करती है, सैनिटेशन या इम्यूनाइजेशन स्कीम चलते हैं ना, इंद्रधनुष योजना चलती रहती है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट इतने सारे स्कीम्स लाते हैं, वट एवर इट ब्रिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, इज इट एक्चुअली वर्किंग और नॉट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पीपल इन इंडिया, ठीक है। दैट वी कम टू नो बिकॉज ऑफ दिस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस में हम हेल्थ स्टेटस के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR मींस एवरेज बर्थ पर वुमेन, ठीक है। अपने एवरेज जो फर्टिलिटी पीरियड होता है, एक वुमेन कितने बच्चों को ऑफस्प्रिंग या रिप्रोड्यूस करती थी, ठीक है। पहले कितना में सर्वे था? एवरेज जो हमारा 2.2 था, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 बच्चे वो करती थी जब यहाँ पे सर्वे किया गया था 15 सीजन। इट हैज रिड्यूस टू 2.1. व्हाट इज एन आइडियल TFR इफ यू विल हैव 2.1? अब सपोज देयर इज वन कपल, इट हैज 2 ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। सो दैट इज एन आइडियल सिचुएशन। अगर उससे कम आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। इसी से तो हम आज लगाते हैं ना कि पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा। सपोज अ फैमिली इज हैविंग 3 kids 4 kids, तो क्या TFR क्या है हमारा? बढ़ जाता है। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट? निशा समझ में आया क्या होता है, मतलब बताओ, TFR मतलब क्या हुआ? TFR मतलब सिंपल बताओ क्या है? Sobu, what is TFR? In the average life fertility period, how much a child, how number of child a women bears, ठीक है। हाँ, number of child a woman bears during her fertility period, ठीक है, ठीक है। तो एवरेज क्या है हमारे इंडिया का?
अभी करंटली अकॉर्डिंग टू NFHS, दिस इज द लेटेस्ट डेटा 2019-21 लेटेस्ट NFHS है, दैट इज 5th नेशनल हेल्थ सर्वे 5, ठीक है। इसमें क्या है 2.0 है, एंड आइडियल TFI रेट इज 2.1, रिमेंबर दिस ऑल्सो, द आइडियल टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.1, इफ अ कपल हैज 2 चाइल्ड दैट इज द आइडियल सिचुएशन, 2 couples 2 children, ठीक है। अगर उससे रिड्यूस हुआ तो पॉपुलेशन विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, इफ एवरीबडी विल हैव 1 child पॉपुलेशन विल सिंक और नॉट, इट विल सिंक, रिड्यूस, ठीक है। सो दिस इज द आइडियल सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और डेटा देखो, यहाँ पे मदर्स हु रिसीव ये बना इंस्टीट्यूशनल बर्थ, ये इंडिकेटर होता है कि व्हाट इज द सोसाइटी प्रोग्रेसिंग और नॉट। इंस्टीट्यूशनल बर्थ मींस प्रेगनेंसी, द चाइल्ड बर्थ इज हैपनिंग इन द इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल्स, सो दैट इज 88.6%, इट इज इंप्रूविंग। पहले कितना था 78.9, getting this is an improvement or not? Now 88% of the women are giving birth in the hospital, ठीक है, this is a positive indicator। अब घर पे पहले होता था तो बहुत सारे रिस्क होते थे, इट में डाई ऑल्सो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता था, अब नाउ इट इज व्हाट इट इज हैपनिंग, इट इज रिड्यूस, इट इज नाउ मोर पीपल आर कमिंग टू दी हॉस्पिटल। अगर आप देखोगे गाँव में भी लोग क्या रहते हैं, आशा वर्कर से जुड़े होते हैं, जब भी टाइम आता है तो वो हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, सो इंस्टीट्यूशनल बर्थ हैज इंक्रीज। नेक्स्ट, चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 6 months एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड और 12 months फुल्ली वैक्सीनेटेड, इसका भी परसेंटेज आप देखोगे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब चाइल्ड केयर में इंप्रूवमेंट हो रही है 15 to 63%। एक और इंपॉर्टेंट न्यूनॉटल मोर्टेलिटी रेट, ये 3 डेटा आप जरूर याद रखोगे, NNMR, IMR एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। न्यूनेटल मतलब 28 डेज के अंदर ही, दिस इज 28 डेज के अंदर ही बच्चे की क्या है, डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, ठीक है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, 28 डेज। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अप टू 1 year, वी कंसीडर 1 year और 365 डेज, ठीक है। सो व्हाट इज द कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू न्यूनाटल, पहले क्या था 29, अप्रॉक्सीमेटली 30 बच्चे मर जाते थे, ठीक है, 1 month के अंदर। अब नाउ इट हैज इंप्रूव, मतलब हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव हुई। व्हाट इज द कंडीशन नाउ, 24.9, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अर्लियर इट वाज 40, नाउ इट इज 35, इट इज दिस इज पर 1000, ओके, पर 1000 लाइव बर्थ, 1000 लाइव बर्थ। अगर 1000 बच्चे बर्थ ले रहे हैं तो उसमें कितने बच्चे डेथ हो रही है जिनकी, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट। डेटा नाउ अंडर 5 मोर्टेलिटी, मतलब अंडर 5 years ऑफ एज कितने बच्चे मर रहे हैं, पहले 49, अराउंड 50 बच्चे मर जाते थे, अब क्या है 41.9। तो ये 3 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड अंडर 5, मतलब 5 साल से छोटे बच्चे। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, अंडरस्टूड। देखो ये देखो यहाँ पे क्या, करंट यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड इज आल्सो इंप्रूविंग, राइट। पहले 47 लोग करते थे, अब 1000 में से 56% के आसपास लोग फैमिली नीड्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या पॉजिटिव इंडिकेटर दिखा रहा है कि नहीं दिख रहा है, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग हेल्थ वाइज ऑल्सो, गवर्नमेंट इज फोकसिंग, जो भी स्कीम्स चलाती है, जो काफी जगह देखोगे फ्री हेल्थ चेकअप मिलते हैं वुमेन्स को, 3 साल तक बहुत सारी अम्यूनिटीज मिलती हैं वुमेन्स को, आयुष्मान भारत, ठीक है। तो ये सब क्या रिजल्ट देता है, ताकि वी हैव हेल्दी चिल्ड्रन, हेल्दी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, दैट विल बेनिफिट आवर कंट्री इन फ्यूचर। जब वो 21-22 साल का होगा तो इकोनॉमी और जीडीपी में इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्री। इसीलिए तो हम बच्चों की हेल्थ अच्छा करें, मान लो बच्चा बीमार हो रहा है या कोई बीमारी शुरू बचपन में ही पकड़ ले रही है तो वो हेल्दी सिटीजन नहीं होगा, वो इंडिया के लिए बर्डन होगा एक तरीके से, देखो है कि नहीं। अगर बच्चे में कोई दिक्कत है, वो नहीं से ग्रो कर पा रहा, इफ इट इज स्टैंडर्ड और माल नरिश, सो इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एज अप टू फुल ऑप्टिमम एज अदर चाइल्ड इज परफॉर्मिंग, ठीक है नहीं। तो वो अपनी फैमिली के लिए भी बर्डन हो जाता है और कंट्री के लिए भी बर्डन हो जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि सारे बच्चों को सब सुविधाएं मिले। इसीलिए स्कीम में आप मातृत्व योजना आप पढ़ोगे, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वगैरह है, ठीक है। तो क्यों है, बिकॉज इट इज न्यूट्रिशन गोज टू एवरी चाइल्ड। मिड डे मील, हाँ, जैसे गरीब स्कूलों में होता है ना, गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील चला जाता है, क्यों, जैसे गरीब के बच्चों को अंडा नहीं मिलता, दाल नहीं मिलता, तो इट इज कंपल्सरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम न्यूट्रिशियस फूड सो दैट दे बिकम अ हेल्दी सिटीजन ऑफ द कंट्री। इफ इट इज अ हेल्दी, इट विल परफॉर्म बेटर, इट विल एड मोर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, है ना। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड, ओके। चलो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। सो होमवर्क फॉर यू व्हाट इट विल बी, schemes related to women, child and youth
अपने बारे में भी स्कूल्स आप याद रखोगे। एक और क्वेश्चन देना था मेरे को। एक क्वेश्चन लिखो, डिस्कस द चेंजेस, अभी हो पाएगा कि नहीं। अच्छा, yesterday I gave question with respect to demographic dividend ना, what was the question I gave, what was the pros and cons demographic dividend, right? चलो आज आप स्कीम्स का ही करके आना, ठीक है, ये होमवर्क है, नोट्स रिवाइज करके आना। अब एक और सेक्शन, नए सेक्शन पे हम चलते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन का डेटा, आप सेंसस को एक बार खुद से अपने एंड पे भी स्टडी करना, ठीक है। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड। नाउ पॉपुलेशन से रिलेटेड एक और टॉपिक है माइग्रेशन, ठीक है। दिस इज द टॉपिक आफ्टर पॉपुलेशन वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज माइग्रेशन। निशा, व्हाट इज माइग्रेशन? What is migration? मतलब लोग ट्रैवल करते हैं अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से, अगर आप दूसरे प्लेस पे जाते हो, दैट इज कॉल्ड यू आर माइग्रेटिंग, ठीक है। इज दिस सिंपल वर्ड क्लियर? व्हाट इज माइग्रेशन? पीपल ट्रैवल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हमने लेटेस्ट क्या देखा? माइग्रेशन, लेटेस्ट इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स 2019-20 में मेनी माइग्रेंट्स वर रिटर्निंग टू देयर होम। कोविड के टाइम पे ऐसे सीन्स देखे थे आप लोगों ने? This was the scene of India in 2020 में क्या हो रहा था? महाराष्ट्र के साउथ से क्या काफी माइग्रेंट्स कहाँ जा रहे थे? अपने वापस अपने अपने घरों में जा रहे थे। सो द माइग्रेशन टॉपिक बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वैसे भी इंडियंस क्या आते हैं, इंडिया में रह के बाहर बहुत ज्यादा इंडियंस जाते हैं कि नहीं? वी हैव ह्यूज डायस्पोरा इन अरेबियन कंट्रीज आल्सो, इन कनाडा आल्सो, ऑस्ट्रेलिया आल्सो, मेनी इंडियंस आर गोइंग। सो वी विल स्टडी अबाउट व्हाट माइग्रेशन इज, ठीक है। ये देखो ऐसे ट्रेंड है, कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग। They are the reasons for bringing the COVID. They came to India na, because of that, then spread to India. We tried to stop it, but we could not, है ना? It ultimately came on. So this was, if it is something is happening positive, it has both pros and cons also. अगर globalization is there, है ना? People are earning in the different cities or developed nations. They are prone to many diseases also there. Western world has different types of problem. If you go and visit that place, इन यहाँ पे अलग तरीके की बीमारियाँ चलेंगी, इंडिया में अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, बट बाहर देशों में अलग ही दिक्कतें चलेंगी, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे माइग्रेशन। राइट द हेडिंग माइग्रेशन। कुछ वर्ड्स हैं, बेसिक टर्म्स है रिलेटेड टू माइग्रेशन। व्हाट इज अ माइग्रेंट? हु इज अ माइग्रेंट? इफ आई हैड टू राइट अ डेफिनेशन, माइग्रेशन। Write down migrant, a household member. Migrant, M-I-G-R-A-N-T, migrant, a household member whose last usual place of residence, whose last usual place of residence was different from usual place of residence. Usual place of residence was different from the present place of enumeration. सपोज अभी सेंसस का काम होता है, ठीक है। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम उत्तराखंड। अगर मेरा यहाँ पे अगर वो चेक करने आते हैं, जो सर्वेयर्स होते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, तो मुझे वो एज अ इंटरनल माइग्रेंट में कंसिडर, बिकॉज दिल्ली इज नॉट माई ओरिजिनल प्लेस। आप लोग का अगर सेंसस लेते हैं, आपके यहाँ क्वेरीज आती है, ऑब्वियसली दे मूव हाउस टू हाउस, है ना, कि हर घर में कितने लोग रह रहे हैं। अगर पीजी में भी लोग रहे हैं तो वो सर्वे करते हैं कि कौन बाहर से आया, तभी तो डेटा आते हैं सारे, ठीक है। तो अभी आप लोग का अगर रैंकिंग सर्वे होता है, तो आप लोग कैसे कंसिडर किया जाओगे? माइग्रेंट कंसिडर किया जाएगा, कि कोई भी यहाँ पे ओरिजिनल दिल्ली का नहीं है कि नहीं। अभी लास्ट 6 मंथ के अंदर ही आप लोग यहाँ पे आए हो नॉट, ठीक है। तो आप क्या हुए यहाँ पे दिल्ली में माइग्रेंट, ठीक है। इन गेटिंग द अंडरस्टूड प्रेजेंट प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन, जहाँ पे सर्वे हो रहा है वहाँ पे अगर आप खुद कंसिडर किया गया कि लास्ट 6 मंथ में से कहाँ रह रहे हो आप। यूजुअली क्या टाइम लिया जाता है? 6 मंथ का।
ठीक है। 6 मंथ से ज़्यादा अगर कहीं आप रहने लगते हो या साल भर से ज़्यादा रहते हो तो वहाँ के आप यूजुअल रेजिडेंट बन जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट प्लेस ऑफ एनुमरेशन, चलो सिंपल समझ में डिफरेंस क्या है। यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहाँ ओरिजिनली हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे ना रह के हम दूसरी जगह पे आप रहते हैं, तो हम क्या हो गए, माइग्रेंट हो गए। और दो वर्ड्स आते हैं, इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स। दोनों वर्ड में डिफरेंस पता है? इमिग्रेंट्स IMMI, so but do you know the difference between immigrants? Is it easy? Okay, you tell me then. Good. Immigrants are, this is he say exit, I say incoming, ठीक है। If somebody, this is a place, this is city A, ठीक है। If somebody is living this city B, so if this is a person B coming to A, so here it will be immigrant, और जहाँ वो आ रहा है वहाँ के लिए वो क्या होगा, इमिग्रेंट। वर्ड में जरूर याद रखना, इमिग्रेशन होता है ना IM से, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमिग्रेंट होगा। यहाँ से छोड़ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इमिग्रेंट होगा इस सिटी के लिए, ठीक है। Who move to, immigrant क्या, who move to new country। immigrant कौन से पर्सन हुए, they move to other country, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और immigrants are the people who move to new country, ठीक है, जो नए सिटी में आते हैं। What the difference, ठीक है। Now we look at the causes of migration। यहाँ बेसिक टर्म्स क्लियर है, माइग्रेशन, माइग्रेंट्स, इमिग्रेशन, immigrants and immigrants, दोनों डिफरेंस क्लियर है? Is it clear? Okay, now we will look at the causes of migration। What you can infer from this, push factors और pull factors, can you think, what can you think? इसमें आप बताओ, पॉइंट्स लिखो, बताओ क्या होंगे। ऐसे ही बता दीजिए, आप रीड करके आए हो। पुश मतलब कोई धक्का दे रहा है, आपको रीजन दे रहा है, इट इज गिविंग यू रीजंस टू गो आउट। हाँ, देयर इज लैक ऑफ एजुकेशन। अच्छा आप मत बताओ, अभी रुको, आप रुको, पॉइंट्स में दूसरे तरफ। सो वो लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हॉस्पिटल्स। व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द पुश फैक्टर्स दैट हैव पुश्ड यू टू द दिल्ली? सिविल वॉर, ओके, दैट इज आल्सो रीजन। देन व्हाट फैक्टर्स नेक्स्ट, निशा, किस वजह से आप दूसरी सिटी में जाना प्रेफर करते हो? व्हाई यू वांट टू लीव योर होम and you want to settle in other city? Why? What are the reasons that has pushed you to come to Delhi? जॉब, एम्प्लॉयमेंट, राइट, जॉब हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल फैसिलिटीज हो गई, हॉस्पिटल और यू कैन से मेडिकल फैसिलिटीज। देन रौनक, व्हाट इट इज अनदर थिंग, और बताओ। वॉर हो तो गया, सिविल वॉर हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राइट। Next, basic infrastructure facilities. Broader term is you can write basic infrastructure. ठीक है, सपोज यू आर गेटिंग दिस फैसिलिटीज इन दिल्ली, दैट्स व्हाई यू आर स्टडीइंग हेल्थ केयर के टर्म्स में, एजुकेशन के टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, कहीं पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, सिविल वॉर हो रहा है, कम्युनिटल हार्मनी नहीं है, वहाँ पे वायलेंस हो रहा है, देन प्लेस ऑल्सो यू विल लीव और नॉट, है ना, यू वांट टू लिव इन द पीसफुल प्लेस, सो कम्युनल सोसाइटी इज ऑल्सो मेजर फैक्टर इन पुशिंग अस। सब लोग क्या रोहिंग्यास का क्यों उठ के आ रहे हैं वहाँ पे? बिकॉज दे आर नॉट अप्रिशिएटेड, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड देयर। तो म्यांमार से क्या है, दे आर मूविंग टू
बांग्लादेश टू इंडिया, है ना, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग रिकॉग्नाइज, उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, उनको हेल्थ और राशन कार्ड वगैरह नई चीज़ें मिल रही है, तो क्या है उनको वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से भाग के दूसरे कंट्रीज में आ रहे हैं, दूसरे स्टेट, तो दे आर ऑल्सो माइग्रेट्स. सो राइट डाउन पुश फैक्टर्स, वन लाइन राइट, दीज कॉज पीपल, पुश फैक्टर्स क्या होंगे, पुश फैक्टर्स, these cause people to leave their place of residence or origin. ठीक है, pull factors attract people, pull factors, these attract people from different places. अब ये पुल कर रहा है, खींच रहा है लोगों को अपनी तरफ, क्या होगा रीजन, सिंपल, इसी का अपोजिट होगा कि नहीं, किस वजह से पुल हो रहा है यहाँ पे, निशा आप बताओ. है ना, सारी सर्विसेज आपको मिले, सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे, कन्वीनियंट है, ट्रांसपोर्टेशन है. अब यहाँ पे मेट्रोज है, आप इजीली कभी भी कहीं से ट्रैवल कर सकते हो, है कि नहीं, बसेज है, दिल्ली में बसेज फ्री है कि नहीं, यस्टरडे वी वर टॉकिंग, तो आप कन्वीनियंटली ट्रैवल कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन ट्रैवल टू होल दिल्ली और नॉट, ये फैसिलिटी किसी और स्टेट में नहीं होगी, तो इस वजह से आप अट्रैक्टेड हो. बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज है यहाँ पे, हर तरीके की कोचिंग हो रही है, SSC हो, बैंकिंग हो, PO हो, UPSC हो, है कि नहीं, यू आर गेटिंग दिस एट इंडिया, दिल्ली और नॉट, दैट्स व्हाई यू आर कमिंग. ठीक है, सो दीज ऑल द फैसिलिटीज बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको कम्युनल हार्मनी है, स्टेबिलिटी है, जहाँ पे पीसफुली आप रह पाओ, है ना, एज ए ह्यूमन इंडिविजुअल यू कैन सर्वाइव बेटर, यू कैन लिव बेटर और यू कैन अर्न बेटर फॉर योर फैमिली, बेटर फॉर योर फ्यूचर, है ना. हम फ्यूचर के लिए तो काम करें कि बेटर एम्प्लॉयमेंट हो, बेटर अर्निंग हो, वी हैव बेटर करियर, सो वी कैन लिव इन अ बेटर कंडीशंस. ठीक है, now write down another paragraph. But this migration, understood the causes of migration, main two factors, pull and push factors, always remember this. But the migration is different for males and different for females. Percentage क्यों, क्या होता है कि मेल ज्यादा माइग्रेट करते हैं इंडिया में, इंडिया में सिनेरियो क्या है? हाँ, विमेन्स को नहीं जाने देती, बट अगर इंटरनली आप देखो कि अच्छा मेन रीजन मेल का क्या होता है, रीजन माइग्रेट करने का, ये चीज देखते हैं, मेल्स, व्हाई मेल्स माइग्रेट, व्हाट आर द रीजंस, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, जॉब के लिए, है ना, बेटर एजुकेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, एजुकेशन एंड ऑल द सर्विस. ठीक है, अब यूपी में आप और हिली स्टेट्स में आपको वो चीज़ें, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वहाँ पे क्या उतनी इंडस्ट्री नहीं होती. अगर लोकेशन भी आप देखो, हिली एरिया जो होते हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, फैक्ट्रीज नहीं होती. अब जहाँ पे फैक्ट्रीज होंगी, मान लीजिए यूपी में अच्छी फैक्ट्रीज लग जाती है, सूरत में लोग क्यों जाते हैं, बिहार यूपी से अगर आप देखोगे बहुत लोग गुजरात जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, ताकि वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती है. ठीक है, सो मेजर रीजन फॉर मेल माइग्रेशन इज वर्क एंड जॉब. एंड व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर फीमेल माइग्रेशन? विमेन का एक ही रीजन है, 60%. ठीक है, यूजली क्या है, विमेन लोकली टेंडेंसी थोड़ी चेंज हो रही है, बट मैक्सिमम पॉपुलेशन अराउंड 65% विमेन माइग्रेट जब करती हैं तो मैरिज इज द रीजन. ठीक है, इज इट, आर यू इन दिस? ओके, चलो वी विल राइट वन लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस. हाँ, मोस्टली पीपल नो, रिच पीपल ऑल्सो माइग्रेट. हाँ, वर्कर्स बिकॉज ऑफ लाइवलीहुड. हाँ, you're talking from which place people are coming from? Which place? हाँ, that's okay. If he obviously if he brings his family along with him, he will have to make sure that family also survives here. But at home place he has his own house, है ना, अपना घर है, खेती है, तो एटलीस्ट अपने घर में, अपने गांव में रह तो सकते हैं. यहाँ पे लाके इन शेयर लाइवलीहुड कॉस्ट इंक्रीजेस, रेंटिंग कॉस्ट इंक्रीजेस, फूड कॉस्ट इंक्रीजेस, है ना, बहुत सारी दिक्कतें जाती है. इफ यू हैव टू सर्वाइव इन मेट्रो सिटीज, यू नीड टू अर्न बेटर, एंड सो मेल प्रीफर्स टू कम अलोन ओनली, अर्न एंड देन गो बैक टू देयर होम. ठीक है, द रीजन फॉर द
माइग्रेशन ऑफ, ये लिख लो आप, द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट. अच्छा, one thing also you write down here, natural factors also you remember, okay? Natural factors आप याद रखना क्या क्या हो सकता है. अगर कोई एरिया prone to flood है, floods है, natural calamities है, that is also one reason. If a region is very prone to drought or very prone to floods or tsunami, so people will start moving away from that place, okay? So that natural factors or natural disaster or calamities are also one push factors. ठीक है, basic ये facilities, infrastructure, health, political stability भी है, साथ में क्या है हमारा नेचुरल फैक्टर्स भी है, तो ये भी आप जरूर ऐड करना. इज इट ओके? चलो, ड्रॉट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, है ना, इसीलिए हिली एरियाज में रहना बहुत मुश्किल होता है, अनसर्टेनिटीज होती हैं. ठीक है ना, राइट डाउन द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट. फर्स्ट, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव रिमेन. Work and employment have remained the main cause of male migration. Work and employment have remained the main cause of male migration. In bracket you write 38%, while it is only 38%, while it is only 3% for females. ठीक है, फीमेल्स वर्क के लिए सिर्फ 3% के अराउंड, 3 to 4%, 3% ही आप लिखो, ये पुराना वैसे डेटा है, 3% ही क्या है वर्क के लिए माइग्रेट करने को. यूजुअली वीमेंस क्या करती है अपने एरिया में. वी स्टडी इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो, रूरल अर्बन माइग्रेशन, उसमें क्या फीमेल ज्यादा कहाँ रहती हैं, रूरल एरियाज में. इंडिया में क्या है, रूरल एग्रीकल्चर वगैरह सेक्टर्स में विमेन आर मोर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर कंपेयर टू मेन, एंड मेन क्या है सिटीज में आके रहते हैं, अर्बन एरियाज में आके रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 65% of females move out of their parental houses. 65% of females move out of their parental houses following their marriage. Full stop. राइट, नेक्स्ट लाइन, ये सिनेरियो ऑल ओवर इंडिया कॉमन है बट एक्सेप्ट मेघालय. ऑलवेज रिमेंबर वन एक्सेप्शन देयर, मेघालय में एक एक्सेप्शन है. ठीक है, मेजर बट द रिवर्स केसेस इन मेघालय. ओके, मैरिज माइग्रेशन ऑफ मेल्स, मैरिज माइग्रेशन ऑफ मेल्स इज ओनली 2%. ठीक है, मैरिज की वजह से मेल्स कितने माइग्रेट करते हैं, 2% सर. ठीक है, आप मेघालय का बस एक्सेप्शन रखो उस वाले केस में, फीमेल्स के केस में. ठीक है, अंडरस्टूड द पॉइंट. मैरिज माइग्रेशन ऑफ मेल्स इज ओनली 2%. चलो एक बार ये डेटा देखो, इंडियंस कहाँ से कहाँ माइग्रेट करते हैं. ठीक है, चलो एक बार इससे पहले एक बार वो देखो यहाँ पे कॉज. अच्छा, राइट डाउन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन, ये बाद में देखेंगे, पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन, फिर हम इंडिया की सिचुएशन को देखेंगे. राइट डाउन दी हेडिंग. Different forms of first internal migration. First you write internal migration. Second external migration.
ठीक है। थर्ड, रिफ्यूजी माइग्रेशन। Weather induced migration। फिफ्थ, सर्कुलर माइग्रेशन। ठीक है, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या हुआ है, डोमेस्टिकली टेरिटरी के अंदर, हम अपनी इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, राइट डाउन वन लाइन। इनलैंड और डोमेस्टिक माइग्रेशन, इसको क्या नाम हम दे सकते हैं, इनलैंड और डोमेस्टिक। वर्ड से क्लियर है ना, इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन। सो विल राइट एटलीस्ट वन लाइन, दो लाइन लिखते हैं। इंटरनल कॉमा डोमेस्टिक माइग्रेशन इज ह्यूमन माइग्रेशन within the specified geopolitical internal or domestic migration is human migration within the specified geopolitical nation state internal migration could be, इसको further हम divide कर सकते हैं two parts. It could be for long term, ठीक है। सो इंटरनल माइग्रेशन जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, मतलब लंबे समय के लिए कोई जाके रह रहा है, और फ्लूकेंट, जैसे डेली आप देखोगे गाजियाबाद से यूपी से आप दिल्ली आते हो कि नहीं, एक तरीका का ये भी माइग्रेशन है। पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली एनसीआर फ्रॉम फरीदाबाद इज इन हरियाणा, गुड़गांव इज इन हरियाणा और नॉट, वी आर कमिंग टू दिल्ली। गाजियाबाद में काफी लोग दे आर कमिंग टू दिल्ली, दे आर टू एंड फ्रो मॉर्निंग टू इवनिंग, दे आर फ्रीक्वेंटिंग और नॉट, दिस इज शॉर्ट टर्म माइग्रेशन। और समबडी कम फॉर वीकेंड, कोई जयपुर में काम करता है तो वीकेंड में दिल्ली आ जाता है, सैटरडे संडे फिर जयपुर में जाके काम करता है। सो दिस इज शॉर्ट टर्म। कोई होता है लंबे समय के लिए माइग्रेशन करता है, ठीक है, 4-5 महीने रह लिए फिर घर गए वापस, है कि नहीं। सो दैट इज लॉन्ग टर्म और मोर देन 1 ईयर। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट यू राइट एक्सटर्नल माइग्रेशन। External migration occurs when a person immigrates to another country. When a person migrates to another country, full stop, it poses a challenge. It poses a challenge in India. Due to, it poses the challenge in India due to reasons like brain drain. Brain drain का मतलब पता है? Have you ever heard this word brain drain? What does it mean? That, See, say it. What it is brain drain? What they get education here, ठीक है, डिग्री सारी यहाँ से ली, बट दे go and do work in other countries, ठीक है। So our knowledge of India is getting diverted to Western world, ठीक है। Ronak, what is brain drain? What it means? Another country and they are serving, वहाँ की जीडीपी में ग्रोथ करें, वहाँ के लोगों को सर्व करें। अब जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे पढ़ के जाते हैं, बट सर्व कहाँ के लोगों को कर रहे हैं, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया को। दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। अब बट इससे बेनिफिट इंडिया को क्या होता है? व्हाट इज द बेनिफिट इंडिया इज रिसीविंग? रेमिटेंस, काफी रेमिटेंस। इंडिया इज द हाईएस्ट रिसीवर ऑफ द रेमिटेंस, ठीक है। तो इंडिया को वो कुछ घर पे भेजते भी तो होंगे ना, घर के लोगों को पैसा वगैरह भी भेजते होंगे। सो इट ब्रिंग्स वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, तो ब्रेन जाती है, तो इंडिया क्या मिलता है उनको? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। सपोज गिफ्ट फ्री आइटम्स, कुछ भी वो क्या अपनी फैमिली को देते हैं, है कि नहीं। ब्रिंग्स इन वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, और यू कैन से रेमिटेंसेस ट्रांसफर होते हैं। इंडिया इज द हाईएस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। हर साल वो टॉप पे ही रह रहा है। बाहर के लोग इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, जो बाहर जाते हैं और प्यार करने लगते हैं, ऐसा होता है।